नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने 145 क्वेश्चन है वो 3 वीडियो में कवर करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये चौथा वीडियो है, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस कार्बिक अम्ल है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जो खट्टे फलों यानी संतरों, आंवलों यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। विशेषकर जो संतरे में है सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? यदि कोई चोट लग जाए तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक है। वह कौन सी विटामिन है जिसे गर्म करने पर उसका गुण है वो चेंज हो जाता है? तो विटामिन सी है, उसका गर्म करने पर उसका गुण क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और विटामिन बी है, उसको धोने पर वो नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, शिशु के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो माँ का दूध। दोस्तों जो भी अशुद्धि है थोड़ी सी विटामिन, वो अशुद्धि आप देख लेना, विटामिन ये से नाम लिखा जाता है, थोड़ी सी अशुद्धि है। युवाओं के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आंवला और अमरूद। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। सौंदर्य विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन है? तो दोस्तों खट्टे पदार्थों यानी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। दूध में पाई जाने वाली विटामिन का नाम विटामिन सी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। तो दोस्तों थोड़ी सी जो अशुद्धि है उसको आप सुधार लेना, कैल्सीफेरॉल। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्सी रोग या सुखंडी या सूखा या रिकेट्सी रोग, जो हड्डियों से संबंधित है। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टेकोफेरोल है, वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई से नपुंसकता आ जाती है और बांझपन या बांझता आ जाती है। यानी जिन स्त्रियों के बच्चे वगैरह नहीं होते हैं वो विटामिन ई की कमी से ही नहीं हो पाते हैं। यदि किसी विटामिन ई की कमी है तो वो नपुंसक हो जाता है। किसके सेवन से व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होती है? तो ऑक्जिकल अम्ल के सेवन से व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिससे हम बांझपन और नपुंसकता और बंध्यता के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग 2-3 बार पूछे भी जा चुके हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्लोविन है, वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। जब चोट लगती है तो रक्त बहने लगता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हेमोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोरेज कहते हैं। यानी रक्त बहने लगता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर पे कोई कहीं भी चोट लग जाती है और रक्त बहने लगा तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमोरेज कहते हैं। हेमोरेज की क्रिया बराबर होने पर व्यक्ति किस रोग से पीड़ित हो जाता है? तो हीमोफीलिया रोग से पीड़ित हो जाता है। इसे ब्लीडर या रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यानी बारंबार होने पर, यानी हेमोरेज की क्रिया, यदि कोई रक्त है वो लगातार बहने लगे, रुके ही नहीं, तो व्यक्ति को किस रोग से पीड़ित हो जाता है? पीड़ित होता है हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है। उसके लिए आप कोई भी चोट लग जाती है तो उसका खून है वो बहने लगता है, रुकता ही नहीं है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है, वो विटामिन एच का रासायनिक नाम है। अब दोस्तों विटामिन एच की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? समय से पूर्व बाल सफ़ेद आना और झड़ना विटामिन एच की कमी से होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। ये क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी बुक से बनाए हुए हैं दोस्तों। संतृप्त कार्बन का सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 यानी एल्केन नाम है संतृप्त कार्बन का। तो कार्बन के 2 है, तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन 2 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त कार्बन के यौगिक का सूत्र क्या है? एल्किन और एल्काइन होते हैं। CnH2n और CnH2n-2 कार्ब। और इसका मैंने जो कार्बन के ऑर्गेनिक का वीडियो एक अलग से डाला है हनुमान चौधरी के नाम से, उसे आप देख सकते हैं, और आप उसका नाम श्रृंखला के द्वारा नाम निर्धारण भी कर सकते हैं। कार्बन के अप्रूप कितने हैं? तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अप्रूप है कार्बन के, ये भी मैंने वो अलग से वीडियो करवा रखा है। अक्रिस्टलीय कार्बन के उदाहरण लिखिए, तो कागज, काजल, तारपीन, कोलतार और मोल, ये अक्रिस्टलीय कार्बन है। और क्रिस्टलीय कार्बन के उदाहरण है हीरा है, हीरा ही बड़ा आएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है, वो कार्बन के अप्रूप है। फुलरीन वो फुटबॉल के आकार का होता है। हीरा किस आकृति का होता है? तो
त्रिविमीय चतुष्फलकीय आकृति का होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 यानी 2.42 अपवर्तनांक होता है हीरे का। और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हीरे का और ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन के लिए, कल बना दूंगा दोस्तों, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, यानी अंतर क्या है हीरे और ग्रेफाइट में। हीरे में कार्बन के यानी कार्बन कार्बन के मध्य बंध कितने होते हैं? जैसे ये कार्बन है, 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 ऐसे कार्बनों के मध्य बंध यानी 1.54 डिग्री का बंध होता है, यानी दूरी होती है। सबसे कठोर अधातु का तत्व कौन सा है? तो हीरा है। अधातु तत्व कौन सा है? हीरा सबसे कठोर है। हीरा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरे का गलनांक मान कितना होता है? 3843 के यानी केल्विन होता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो प्लेट नुमा ग्रेफाइट की संरचना होती है। अब दोस्तों जो ग्रेफाइट के कार्बन के मध्य आबाद दूरी कितनी होती है? तो 1.42 डिग्री होती है। यानी ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या सुचालक होता है, सॉरी, ग्रेफाइट तो होता है सुचालक और हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। सीसा में पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जो सीसा पेंसिल होती है उसका निर्माण ग्रेफाइट से किया जाता है। फुलरीन की संरचना कैसी होती है? तो गोल गुंबद यानी फुटबॉल जैसी, मैंने आपको पहले बता दी है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। अब दोस्तों फुलरीन के एक अणु में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 60 से 70 होती है। फुलरीन के एक अणु में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 से 70 के मध्य। फुलरीन में कुल फलक व बंधीय तथा षटकोणीय कितने होते हैं? तो फलक 32 होते हैं फुलरीन में, और बंधीय कोण 12 होते हैं, और षष्ठीय कोण 20 होते हैं। फुलरीन में कार्बन कार्बन के मध्य आबाद दूरी का मान कितना होता है? तो 1.40 होता है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है। अब दोस्तों सूर्य का प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। H+He यानी 71% हाइड्रोजन और 28% हीलियम से मिलकर बना होता है। सूर्य कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सूर्य कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा जाता है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं? अगले 50 क्वेश्चनों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जो भी कोई गलती हो दोस्तों, यदि आपको कोई भी गलती लगती है तो आप उसको सुधारने के रूप में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मानवीय स्वरूप गलती हो सकती है।